मुझे ये बताइए कि ये पॉलिटिकली चक्की में क्या वाकई कि भाई मैं भी ठीक और मैं भी ठीक, एक कहता है फेंक देंगे, एक कहता है कि हम हर हालत में इसको बरकरार रखेंगे। इसमें आपका, क्योंकि मैंने हमेशा आपसे जब जब सवाल पूछा तब हार्डकोर पॉलिटिक्स पर पूछा, और मेरे लिए पहला मौका है, मैं इस देश की सेना पर, इस देश की फौज पर आपसे सवाल पूछ रही हूं। इज दैट अ कॉम्प्रोमाइज टू द आर्मी, टू द एयरफोर्स, टू द नेवी ऑफ द कंट्री? देखिए गरिमा जी, मैं इस स्कीम पर कोई बात इसलिए नहीं करूंगा क्योंकि ऑलरेडी आपके पैनल पे 4 बहुत ही वरिष्ठ सेना के जानकार लोग हैं और सेना में काम कर चुके हैं, तो जाहिर सी बात है मेरा अनुभव और मेरी जो ज्ञान है उनके सामने कुछ भी नहीं। लेकिन मैं दो तीन चीजें बड़ी महत्वपूर्ण कहना चाहता हूं। पहली बात यह कि चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबां केसरी। एक नई प्रथा इस देश के अंदर चल पड़ी। अगर आप कोई नई चीज लाना चाहते हैं, अगर आप आर्मी में कोई नई चीज इंट्रोड्यूस करना चाहते थे, तो मुझे लगता है उस पर एक लंबी चर्चा देश के अंदर होनी चाहिए और उस पर जो एक्सपर्ट, जो डोमेन एक्सपर्ट हैं, जो चीजों को अच्छी तरीके से समझते हैं, उनसे बातचीत होनी चाहिए थी, उनकी राय लेनी चाहिए थी और फिर उसके बाद उस पर चर्चा अगर होती तो शायद ये इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी नहीं होती। दिक्कत क्या है कि जब आप लोगों को कॉन्फिडेंस में नहीं लेते हैं, जब अचानक किसी स्कीम को आप लागू कर देते हैं, तब इस तरीके की प्रॉब्लम होती है। आपने देखा कि किस तरीके से किसानों का कानून आया और मैं व्यक्तिगत तौर पर जो फॉर्म लॉस थे मैं उसके पक्ष में था, लेकिन जिस तरीके से उसको लागू किया गया उससे देश के अंदर एक नए तरीके की अशांति हुई और उसका नुकसान अंत में क्या हुआ, आपको वो फॉर्म लॉस वापस लेने पड़े और 700 किसानों की मौत हो गई और डेढ़ सवा साल तक लोगों को जमीन में बैठना पड़ा। तो ये दिक्कत इस वजह से हुई। जहां तक दूसरा प्रश्न है, मैं इसके राजनीतिक पहलू में नहीं जाना चाहता, लेकिन एक बात मैं जरूर जानता हूं कि कहीं ना कहीं इस स्कीम को लेके जो हिंदुस्तान का एक बड़ा तबका है उसके अंदर एक असंतोष है। यह असंतोष आपको हरियाणा के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है, यह संतोष आपको राजस्थान के अंदर भी दिखाई पड़ रहा है और ये कई इलाकों में यह संतोष दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा ना कि यह संतोष क्यों है। किसान जिस राजस्थान से बड़ी संख्या में हमारे जवान जाते थे, जिस हरियाणा से जाते थे, वहां लोगों के अंदर नाराजगी क्यों इस बात को लेकर? और तो सरकार के अलावा खुद कह रहे हैं आशुतोष जी, जेडीयू ने कहा, मेरे ख्याल से पहले या दूसरे दिन कहा, अग्निवीर की समीक्षा होनी चाहिए, चुनाव में नुकसान हुआ है। और देखिए एक बात समझ लीजिए कि सरकार जिद से सरकारें नहीं चलती हैं। अगर नाराजगी है, अगर असंतोष है तो उसका समाधान करना पड़ेगा। और आज की तारीख में अग्निवीर स्कीम को लेके नाराजगी है और उसका एक सबसे बड़ा कारण यह है क्योंकि इस देश के अंदर बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ गई है और 4 साल के बाद अगर कोई जवान बाहर आएगा तब तक उसके बाद वो क्या करेगा? इसकी कोई गारंटी है क्या कि इसको कहीं नौकरी मिल जाएगी? लोग ऑलरेडी इतनी बड़ी संख्या में लोग बेरोजगार हैं और उस बेरोजगारी की वजह से एक सोशल कॉन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। तो मुझे लगता है कि बेहतर तरीके से उसको सोच कर लागू किया गया होता तो बहुत बेहतर होता और सरकार अच्छा है, अगर उसका रिव्यू करना चाहती है, रिव्यू कर ले तो भी हमारे ख्याल से काफी अच्छी बात। लेकिन